10 जनवरी को पे ने चेक लगाया है और चेक बाउंस हो गई है। ठीक है। तो जब चेक बाउंस हो जाती है तो बैंक की तरफ से रिटर्न मेमो मिलता है 1-2 दिन के अंदर, वर्किंग 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, मान ली 12 जनवरी को उसको पता चल गया बैंक की तरफ से कि आपने जो चेक लगाया था वो बाउंस हो गया है। तो 12 जनवरी को जब पता चल गया तो 12 जनवरी को रिटर्न मेमो लेने के बाद वो अपने एडवोकेट से मिले और उसको 30 दिन के अंदर जो है ड्रॉर को लीगल नोटिस भेजे। जिसने मतलब चेक दिया था, हाँ, जिसने चेक दे रखा है उसको जो है 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजे अपने एडवोकेट के थ्रू। तो 12 जनवरी से लगभग जो है 12 फरवरी के दरमियान ही जो है वो लीगल नोटिस भेज सकता है। और लीगल नोटिस जिस दिन भेज दिया, मान लीजिए वो 25 जनवरी को लीगल नोटिस भेजता है। अच्छा। तो लीगल नोटिस में रिसीव होती है वो मान के चलिए 27 जनवरी को। तो 15 दिन का समय दिया जाता है। जिसने चेक्स दे रखी थी उसको 15 दिन का समय दिया जाता है सेटलमेंट के लिए। अगर वो पेमेंट दे देता है और सेटलमेंट हो जाता है तो मामला केस वहीं से क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर तक की वो पेमेंट नहीं करता है तो 15 दिन बीत जाने के बाद लीगल नोटिस जो है जब उसको प्राप्त हो जाए, जब रिसीव हो गई है, मान के चलिए 27 जनवरी को अगर लीगल नोटिस रिसीव हो गई है तो 27 जनवरी से 15 दिन काउंट किए जाएंगे मतलब 12 फरवरी। ओके, 11 से 12 फरवरी तक जो है तो वो टाइम पीरियड रहेगा। अगर उस दरमियान तक उसने पेमेंट रिटर्न कर दिया तो केस क्लोज। लेकिन अगर उस दरमियान तक उसने पेमेंट रिटर्न नहीं किया तो उसके बाद पेई के पास उस 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में कभी भी मुकदमा फाइल करने का राइट रहेगा। वो उस 11 मार्च से पहले कभी भी कोर्ट में जाकर के मुकदमा फाइल कर सकता है।